जैसे ये डेजिग्नेशन वाला कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन। सुमित उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ पे ले लिया लिस्ट, LIST। और इधर जो सोर्स आया है, सोर्स कौन सी लिस्ट, तो ये वाली लिस्ट ले लेनी है, ये चारों। ओके कर दिया। तो अब जैसे डेजिग्नेशन वाले इस पे आएंगे तो इधर लिस्ट आ जाएगी, ये मैनेजर, ये असिस्टेंट, ये क्लर्क, ये भी क्लर्क, ये भी क्लर्क, ये मान लो पियोन, ठीक है, ये मैनेजर। ऐसे मतलब ये लिस्ट लेनी हो इस तरह से, तो ये ऐसे लिखते वक्त ये चीज़ आपके इसमें आ जाएगी। ठीक है, पता चल गया। उर्मिला, एक बार मुझे बताओ, जैसे ये मान लो डिपार्टमेंट पे लेनी है, अभी मैं इसको सारा सेलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन पे जाके डाटा वैलिडेशन क्लियर ऑल डिलीट कर दिया मैंने। अब वो लिस्ट हट गई, तो देनी हो तो कैसे करेंगे? सर इसे सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। हाँ, फिर सर डाटा वैलिडेशन पे गए। सर इसमें जो एनी वैल्यू उस पे लिस्ट पे, यहाँ से लिस्ट लेना है। यस सर। और नीचे सोर्स पे क्लिक करना है पहले, क्लिक किया, अकाउंट से फाइनेंस तक ये वाला, ये रेंज सेलेक्ट कर लें जो हमारे पास डिपार्टमेंट हैं अवेलेबल, तो ये सिलेक्ट कर ली लिस्ट चारों की। ओके कर दिया। तो अभी क्या है, डिपार्टमेंट पे जब भी आएंगे तो ये लिस्ट आएगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये भी अकाउंट्स का है, ये भी अकाउंट्स का है, तो ऐसे। ठीक है, यस सर। चलो आगे, नेक्स्ट है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या है कि जैसे हम स्टूडेंट का लेते हैं, एक स्टूडेंट फाइल है GG, ये हमने ये मान लो ये जो स्टूडेंट है ये उनके किसी फर्स्ट टर्म के मार्क्स है, परफॉर्मेंस है। ये सेकंड टर्म, उन्हीं स्टूडेंट्स की ये सेकंड टर्म की है और ये उन्हीं की ये थर्ड टर्म की है। तो सेकंड टर्म में इनके थोड़े मार्क्स जैसे चेंज कर दिए, जो भी इन्होंने मार्क्स लिए हैं सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म के मार्क्स हैं ये। माइक बंद करना, अभी आवाज आ रही है। तो ऐसे ये थर्ड टर्म के मार्क्स हैं जो जो इन्होंने लिए हैं स्टूडेंट्स ने। ठीक है, चलो मान लो इतना। तो ये अब हमें यहाँ पे तीनों टर्म्स का टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। सम करना है
और इधर से ये रेंज लेनी है। पहले इधर क्लिक करना है, फिर ये वाली रेंज सेलेक्ट कर ली, इसको ऐड कर दिया, ऐड पे क्लिक कर दिया, फिर दोबारा इस पे क्लिक किया, ये दूसरी टर्म्स के सेलेक्ट कर लिए और ऐड कर दिया। ऐसे दोबारा इस पे क्लिक किया और ये थर्ड टर्म के मतलब बिल्कुल वैसे ही उतने ही सेलेक्ट करने, ऐड कर दिया। तीनों रेंजेस हमने ऐड कर दी। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे जो ये टेबल है इसमें लेफ्ट कॉलम और टॉप रो ये जो है ये लेबल्स हैं, तो ये यूज लेबल्स इन टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, इनको ऑन कर लेना है, ओके कर देना है। अभी हम देखेंगे नीचे ये टोटल, ये देखो रजत का ये टोटल तीनों टर्म्स का ये टोटल आ गया 268 मैथ में। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों टर्म्स के जो एग्ज़ाम में उसने मार्क्स लिए हैं वो इतने हैं टोटल। साइंस में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, ऐसा ऐसा इसका टोटल आ गया। तो ये टोटल यहाँ पे हेडिंग में मैंने टोटल दे दिया। ऐसे ही मान लो एवरेज मार्क्स लेना है, तो एवरेज ऐसे मैंने ऊपर हेडिंग दे दिया एवरेज, और यहाँ पे रखा और इधर से वहीं पे जाना है कंसोलिडेट। ये सम जो लिखा है इसकी जगह एवरेज ले लिया बस, बाकी तो वो रेंजेस हैं ऑलरेडी, ओके कर दिया। तो ये एवरेज आ गई ना। तो रजत की मैथ में एवरेज मार्क्स इतने हैं। एवरेज क्या हो गई, जो तीनों का टोटल है डिवाइडेड बाई 3, तो वो एक तरह से एक टर्म्स की एवरेज मार्क्स आ गए। ऐसे ही मैक्सिमम, तो यहाँ पे कंसोलिडेट में गए और मैक्स तो ये मैक्सिमम मार्क्स आ गए। ठीक है। ऐसे मिनिमम मतलब मैक्सिमम क्या है, रजत के अगर मैथ में मैक्सिमम है तीनों टर्म्स में सबसे ज़्यादा है तो 98 हैं, वो चाहे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जिसमें भी उसने लिए हैं। तो फर्स्ट टर्म में उसके 98 है, सेकंड में 75 है, थर्ड में 95 है, तो मैक्सिमम मार्क्स उसके 98 है। ऐसे मिनिमम लेंगे तो 75 आएगा रजत का। तो यहाँ पे कंसोलिडेट में रख करके यहाँ पे मिनिमम ले लिया हमने, तो ये देखो रजत के 75 आ रहे हैं मैथ में मिनिमम मार्क्स तीनों टर्म्स में। तो ऐसे टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट तो खैर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई तो क्यों करेंगे, तो जो जो आपको करना है वो वाले फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सुमित पता चल गया? यस सर। क्या करना क्या है हमें, जैसे मान लो ये मैंने कहा कि अलग अलग मार्क्स हैं, ये फर्स्ट टर्म के हैं, सेकंड ये फर्स्ट टेस्ट के हैं, ये सेकंड टेस्ट हुआ था उसमें है, ये थर्ड टेस्ट हुआ था उसमें है, ऐसे फोर्थ टेस्ट हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, सिक्स्थ हो सकता है। तो ऐसे ऐसे करके ये है। अब हमें अलग जगह पे ऐसे कर्सर रख के क्या करना है, कंसोलिडेट। मान लो ये पुरानी रेंजेस हैं तो इनको पहले डिलीट कर दिया, पहले की अगर कोई पड़ी हैं तो ये ऐसे डिलीट कर दिया हमने। अब इस पॉइंट पे क्लिक करके पहली रेंज सेलेक्ट की, फिर क्या करना है सुमित? फिर वहीं जाना है, फिर सर फिर ऐड करना है, ऐड कर दिया दूसरी रेंज। हाँ, एक रेंज ऐड कर दी पहली वाली सेलेक्ट करके, फिर दोबारा इस पे क्लिक किया, फिर दूसरी रेंज सेलेक्ट दूसरी वाली की और दूसरी सेलेक्ट की और उसको भी ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। ऐसे फिर दोबारा इसमें क्लिक किया, फिर तीसरी रेंज सेलेक्ट की, फिर इसको खोला, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा,
फिर ऐड कर दिया, ये तीनों रेंजेस हमने ऐड कर दी, और इधर ये टिक कर देना है, यहाँ पे इनेबल कर देना है। टॉप रो लेफ्ट कॉलम जो है, क्योंकि वो तो प्लस नहीं होंगे ना, प्लस या कुछ भी नहीं चलेगा उसमें फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम, तो वो लेबल्स हैं। ओके कर दिया, तो ये जो नीचे आ गया ये क्या आ गया, मिनिमम, क्योंकि वो मिनिमम सेलेक्ट था इसलिए मिनिमम आ गया। देखो ये ऊपर मिनिमम आ रहा है ना अभी, तो मिनिमम आ गया पहले में। अब सम करना है तो सम ओके कर दिया, तो अभी क्या आ गया, टोटल आ गया। ऐसे एवरेज, ऐसे मैक्सिमम, ऐसे मिनिमम, एक बार रेंजेस ले ली, फिर आपने सिर्फ फंक्शन चूज करना है क्या करना चाहते हो, तो वो फिर आ जाएगा। और मिला, पता चल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर। अब सिनेरियो मैनेजर के लिए, सिनेरियो मैनेजर क्या है कि जैसे एक हम छोटा सा टेबल बनाते हैं, जैसे आइटम का टेबल है, तो आइटम इसमें है और ये कितनी क्वांटिटी में जैसे आइटम किसी शॉपकीपर ने बेची, फिर वो सारा आगे डिटेल होगा उसका। तो जैसे उसमें उसको कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा था पर पीस, ऐसे सेलिंग कितने का उसने बेचा, डिस्काउंट भी दे सकते हैं, नहीं देना तो नहीं दे, टोटल कॉस्ट प्राइस, ऐसे टोटल सेलिंग प्राइस। फिर हमने इसका कितने पैसे का प्रॉफिट लॉस अमाउंट, तो PLA, कितने पैसे का उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है। तो जैसे किसी टीवी की दुकान है, टीवी बेचे उसने, 34 टीवी बेचे, एक टीवी जो उसने 12,000 का ख़रीदा था और उसने बेच दिया उसको 14,200 रुपये में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, क्वांटिटी अब सभी का, तो इतने में ख़रीदा पर टीवी के हिसाब से, तो इतने 4,08,000 में उसने ख़रीदे थे सारे टीवी, और बेचे कितने में, तो 34 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस, तो इसमें 4,82,800 में बेचे। उसको प्रॉफिट या लॉस कितने का हो रहा है, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 74,800 उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ऐसे उसने कोई और भी AC बेचे, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर उसने बेचे, अब उसने 12 AC बेचे, 19 रेफ्रिजरेटर बेचे, और AC उसने खुद कितने का ख़रीदा था, 29,500 का, और सेलिंग प्राइस उसने बेचा उसको 32,900 का। रेफ्रिजरेटर उसने 11,000 का ख़रीदा था और 13,200 रुपये का बेच दिया, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया अपने फार्मूलाज। इस तरह से उसको यहाँ पे अगर इसका टोटल प्रॉफिट निकाल लें, तो टोटल प्रॉफिट सम कर देंगे इसको, तो इक्वल टू सम, ये जो तीनों प्रॉफिट इसके ये हमने सम कर दिए, तो 1,57,400 उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि मान लो ये किसी शॉप पे एक दिन की सेल है, या एक हफ्ते की है, या एक महीने की है, मान लो एक महीने की है, तो एक महीने, जैसे मान लो ये जनवरी का डिटेल है,
तो यहाँ पे हम डेटा पे जाएंगे और टिप एनालिसिस सिनेरियो पे जाएंगे और ऐड किया। तो ये तो हमने लिख दिया जनवरी मंथ का है, ये जो भी है ओके कर दिया, ऐड कर दिया। अब फरवरी मंथ में उसकी कितनी कितनी सेल हुई, तो अभी इधर चेंज करेंगे क्वांटिटी और टीवी। अब टीवी जो है 34 और फरवरी में उसके 54 टीवी बिके। एसी कितने बिके? 24। रेफ्रिजरेटर उसके फरवरी में 22 बिके। फिर ऐड किया ऐसे मार्च, ओके कर दिया। अब टीवी जो मार्च में है उसके 15 टीवी बिके। एसी जो है उसके 29 बिके और रेफ्रिजरेटर जो है उसके वो बिके 35। ओके कर दिया। ऐसे ऐसे आप सभी मंथ्स का डिटेल डाल सकते हैं इसमें। अभी मैं 3 का डाल के क्लोज करता हूँ। अभी देखो, अब हम एक ही टेबल बनाया है हमने, और हम यहाँ पे जाके सिनेरियो मैनेजर में जाके, जैसे ये जनवरी का तो है ही है सामने, फरवरी का देखना है शो डिटेल, तो फरवरी का ये है। तो फरवरी में उसको प्रॉफिट हो रहा है 2,48,800 का, क्योंकि क्वांटिटी चेंज हो गई तो ये सारा कुछ चेंज हो गया। ऐसे मार्च में शो, तो मार्च का प्रॉफिट उसका 2,08,600 का है। जनवरी, तो जनवरी में रखा शो, तो जनवरी में इतना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप सिनेरियो एक ही टेबल में सभी का देख लेंगे, सभी मंथ्स का, या दिन का भी ले सकते हैं, एक दिन का, दूसरे दिन डेट वाइज, इस डेट में इतना, इस डेट में इतना, इस डेट में इतना। जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी में कितनी कितनी सेल हुई। तो टेबल हम इतने सारे टेबल नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल पे सिनेरियो से फिर उनको चेक कर सकते हैं कि जनवरी 1 जनवरी को कितना था, 2 को कितना था, फरवरी को 3 को कितना था। ऐसे पता चल गया इसका सुमित? सुमित, आवाज आ रही है? ठीक है, तो ऐसे ये सिनेरियो मैनेजर। नेक्स्ट है गोल सीक, इसको ध्यान से देखना, गोल सीक क्या है। अब गोल सीक क्या है, देखो सपोज कि वो जैसे यहाँ पे हम करते हैं कि उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है ये टीवी में, अभी उसकी कोई डील हो रही है, तो अभी मैं इसको डिस्काउंट में भी लेके आता हूँ। अलग से लेते हैं, जैसे आइटम और उसका कॉस्ट, उसको खुद कितने का पड़ी थी वो आइटम, और एमआरपी कितना है उसमें, और वो डिस्काउंट भी दे रहा है आगे कस्टमर को, फिर उसने कितने का सेल किया वो, और उसको प्रॉफिट लॉस कितने का हो रहा है, कितने पैसे का। तो मान लो जैसे कोई एसी एक शॉपकीपर ने कॉस्ट प्राइस उसका 32,900 का उसने लिया था, वो लिखा हुआ उसमें है 39,900। अब वो डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है मान लो कस्टमर को। तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू, तो एमआरपी माइनस एमआरपी इंटू जो डिस्काउंट है, तो ये उसका
सेलिंग प्राइस बन गया, इतने का उसने बेचा, तो इक्वल टू उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, जितने का बेचा माइनस जितने का खरीदा था, कॉस्ट प्राइस। तो उसको 3010 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसमें, अगर वो 10% डिस्काउंट देता है तो। अब वो बोलता है कि मुझे इसमें कम से कम 4000 रुपये कमाना है, ठीक है। 32,900 को उसने खरीदा था और 39,000 मतलब 7,000 कम में उसने खरीदा है, जो MRP उसमें लिखा हुआ है उससे। अब वो बोलता है मैंने 4000 इसमें कमाना है, अब मैं कितना डिस्काउंट बताऊं कस्टमर को कि मुझे 4000 प्रॉफिट हो जाए। तो देखो अभी यहाँ पे इस जगह पे रख के, अभी उसको 4000 चाहिए ये प्रॉफिट लॉस अमाउंट, इस पे रख के हम देंगे गोल सीख। उसका गोल क्या है इसको, तो इस वैल्यू को वो चाहता है कि 4000 तक आ जाए। अब बाई चेंजिंग सेल, कौन से सेल को चेंज करके ये अचीव हो सकती है, तो वो डिस्काउंट, कि डिस्काउंट वो कितना कर दे कि 4000 हो जाए। तो देखो अगर वो कस्टमर को देता है 8% डिस्काउंट, तो उसको 4000 बचेगा, तो उसका 36,900 रुपये सेलिंग प्राइस बनेगा। इस तरह उसको 4000 रुपये प्रॉफिट होगा। उर्मिला, पता चला इसका? उर्मिला, चलो अब जैसे क्लियर हो गया। अब वो क्या है कि कोई आइटम है, AC उसने बेचना है। अब वो बोलता है कि मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना चाहता हूँ, तो मैं कितना डिस्काउंट का डालूं, कितने डिस्काउंट में बेचूं, या वो थोड़ा सा प्रमोशन के लिए वो कहता है कि मैंने 1000 रुपये ही कमाना है इसमें, 7000 उसको MRP के हिसाब से कम में उसने ख़रीदा था, पर वो अभी बोलता है कि मैं ज़्यादा नहीं प्रॉफिट कमाऊंगा, मैं 1000 रुपये ही कमाऊंगा, और उसने एडवर्टाइज करना है इसको। तो एडवर्टीज़मेंट में वो कितना डिस्काउंट लिखे कि उसको 1000 रुपये पर पीस बच जाए। तो जो प्रॉफिट लॉस अमाउंट यहाँ पे रख के, अब इसका गोल क्या है, इसको 1000 पे लाना, कि उसने वो कहता है कि मैंने 1000 ही कमाना है। और बाई चेंजिंग सेल, कौन से सेल को चेंज के, डिस्काउंट कितना % बताए वो, तो अभी वो 15% अगर डिस्काउंट देता है तो उसको 1000 रुपीज़ बचेंगे। 15% डिस्काउंट देने पे उसको 1000 रुपया बच रहा है। तो अपनी ऐड पे इतना 15% डिस्काउंट डाल देगा, जिससे उसको पर पीस जो है 1000 रुपीज़ बच जाएंगे। ठीक है सुमित? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट है डेटा टेबल, इसको भी कंप्लीट कर लो। अब डेटा टेबल क्या है, जैसे कि ये मान लो किन्हीं आइटम्स के प्राइसेस हैं, 250 है, 500 है, 700 है, आगे आइटम के नाम भी हो सकते हैं। अभी मैं प्राइसेस ले रहा हूँ। जैसे किसी कंपनी के ये प्राइस है अलग अलग आइटम्स के। अब कंपनी बोलती है कि हमने इनको जैसे प्राइसेस बढ़ाने हैं, तो अब 5% अगर बढ़ाते हैं तो कितना
कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ाते हैं तो कितना कितना बढ़ेगा, 15% बढ़ाते हैं तो कितना कितना बढ़ेगा। इसको चाहे डिस्काउंट मान लो चाहे इंक्रीमेंट मान लो कि 20% बढ़ाते हैं तो कितना, 25% बढ़ाते हैं तो कितना बनेगा। ऐसे ऐसे करके जो भी अलग अलग छोटी छोटी भी ले सकते हैं, 5, 7, 8, 10, 12। अभी मैंने इतना ले लिया, देखो ये कॉर्नर मैंने छोड़ दिया, ये नीचे को प्राइसेस हैं ये आइटम्स के, और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है परसेंटेज। अभी इधर इस कॉर्नर पे हमने फार्मूला लेना है। अब इस कॉर्नर पे आपने बाहर के दो सेल ले लेने हैं, 9 और 10, A9 और A10, ठीक है। तो इक्वल टू ये बाहर के दो सेल ले लिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि ये जैसे प्राइस है, प्राइस इंटू 5%, प्राइस इंटू 10%, ऐसा मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A9 इक्वल टू का साइन पहले, A9 मल्टीप्लाइड बाय A10। अब जो A9 और A10 यूज़ किया आपने, अब यहाँ से शुरू करना है। इसको टेबल को सेलेक्ट किया और यहाँ गए डेटा व्हाट इफ एनालिसिस में और डेटा टेबल, और इनपुट सेल A9 लिखा और कॉलम इनपुट सेल A10 लिख दिया, ओके कर दिया। तो देखो ये टेबल भर गया। इसमें क्या हो रहा है कि जो 250 जिसका प्राइस है वो 5% अगर डिस्काउंट या इंक्रीज करते हैं तो इतना, मतलब 5% इसका इतना बन रहा है 12.5, 10% बन रहा है 25, 15% बन रहा है इतना, 20% बन रहा है इतना, 25% बन रहा है इतना। जो 500 जिसका है उसका इतना इतना बन रहा है, जिसका 1540 प्राइस है उसका इतना बन रहा है, 5%, 10% इतना बन रहा है, 15% इतना, 20 इतना, 25 इतना। ठीक है सुमित, यस सर। पता चल गया। बाकी जो ये कल की और आज की क्लास यूट्यूब पे भी आज शाम को डल जाएगी, तो अगर उनको जो चीज़ें नहीं पता चली होगी तो उधर से देख लेना, ठीक है। तो यस आज सर। के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।